नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों, क्या आप जानते हैं उपोषित पालन करने से कितना बड़ा पुण्य मिलता है? तो आज की कहानी है उपोषित से मिलने वाले पुण्य के बारे में। एक गरीब मजदूर आधे दिन का उपोषित पालन करके कैसे पुण्य अर्जित करके देवता बन गया, ये हम देखेंगे। कौसंबी नगर में 3 धनाढ्य व्यापारी रहते थे। उनके नाम थे घोषक, कुक्कुट और पारिवारिक। तीनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे। तीनों मिलकर हर साल वर्षावास के समय हिमालय पर रहने वाले 500 तपस्वियों को अपने घर बुलाकर उनके रहने और खाने पीने की व्यवस्था बड़ी श्रद्धा से करते थे। एक बार हिमालय से आते समय रास्ते में वो सभी तपस्वी जंगल में एक बड़े पेड़ के नीचे आराम करने के लिए रुक गए। उनमें से एक तपस्वी ने उस पेड़ के वृक्ष देवता से खान पान की व्यवस्था करने की इच्छा प्रकट की। वृक्ष देवता ने उसकी इच्छा पूरी की। सारे तपस्वी तृप्त हो गए। उन्होंने वृक्ष देवता के आभार माने और उसे देखने की इच्छा प्रकट की। वृक्ष स्कंध को फाड़कर वृक्ष देवता उनके सामने प्रकट हो गए। उसका मनोहारी रूप और शांत शीतल वाणी सुनकर तपस्वी बहुत ही प्रभावित हुए। तपस्वियों ने वृक्ष देवता से पूछा, किस पुण्य कर्म से आप इस वृक्ष के देवता बने? किस पुण्य कर्म के कारण आपको ये महाभाग्य मिला, ये संपत्ति मिली? पहले तो वृक्ष देवता ने बताने से मना कर दिया। संकोच के कारण वो अपने छोटे से कर्म के बारे में बताने का साहस नहीं कर पा रहा था। लेकिन तपस्वियों के बार बार पूछने पर उसने अपने पूर्व जन्म की कहानी बताई। अपने पूर्व जन्म में वो एक गरीब मजदूर था। एक दिन काम खोजता हुआ वो श्रावस्ती के बहुत बड़े अमीर व्यापारी अनाथ पिंडक के घर गया। उसे वहाँ जंगल से लकड़ियाँ तोड़ लाने का काम मिला। अब वो वहीं रहता और काम करता। उपोषित के दिन अनाथ पिंडक ने विहार से आकर अपने सेवकों से पूछा, क्या नए आए मजदूर को आज के उपोषित के बारे में बताया है? सेवकों ने कहा, नहीं, हम उसे बताना भूल गए। तो अनाथ पिंडक ने कहा, उसके लिए शाम को खाना बनाओ। पूरे दिन जंगल में काम करने के बाद जब वह मजदूर शाम को लौटा तो उसे बड़ी भूख लगी थी। साथी सेवकों ने उसे खाना परोसा। उसने देखा आज वो अकेला ही खाना खा रहा है, बाकी सब सो रहे हैं। पूरे घर में शांत वातावरण है, रोज की तरह कोलाहल नहीं है। उसने बाकियों से पूछा तो उसे पता चला उपोषित के दिन इस घर में शाम को कोई खाना नहीं खाता। सेवकों ने कहा, तुम्हें सुबह बताना भूल गए थे, इसलिए सिर्फ तुम्हारे लिए खाना बनाया है। मजदूर को लगा, अगर घर के मालिक से लेकर सेवक तक सारे उपोषित करते हैं तो उसे भी करना चाहिए। उसने साथी सेवक से कहा, मैं भी उपोषित करूँगा, मैं ये खाना नहीं खाऊँगा। सेवक ने कहा, आज तुम उपोषित कर सकते हो या नहीं, ये मालिक से ही पूछना होगा। अनाथ पिंडक से पूछने पर उसने कहा, इस वक्त से मुंह धोकर उपोषित शील नियमों का दृढ़ता से पालन करना होगा। लेकिन शाम को उपोषित पालन शुरू करने की वजह से ये आधा उपोषित ही माना जाएगा। मजदूर ने कहा, आधा तो आधा, लेकिन मैं आज ज़रूर उपोषित करूँगा। दिन भर मेहनत का काम करने के कारण भूखे मजदूर के शरीर में पीड़ा होने लगी और वो कांपने लगा। अनाथ पिंडक को पता चला तो उसने उसे दवाई खाने के लिए कहा, पर उसने कहा, नहीं मालिक, मैं पूरा उपोषित तो नहीं कर सका और आधा उपोषित कुछ भी खाकर दोषपूर्ण नहीं करना चाहता। मैं ये दवाई नहीं खाऊंगा। उसी रात मुरझाई हुई फूलों की माला की तरह मनुष्य देह त्याग कर मेरा इस वृक्ष पर देवता बनकर जन्म हुआ। पिछले जन्म का मेरा मालिक अनाथ पिंडक बुद्ध धर्म और संघ में अति श्रद्धावान था। उसके आश्रय में किए गए आधे उपोषित से मुझे ये भाग्य मिला, ये संपत्ति मिली। बुद्ध नाम सुनते ही उन तपस्वियों का
तन मन रोमांचित हुआ। वो जानते थे इस संसार में बुद्ध शब्द सुनना कितना दुर्लभ है। उनका मन बुद्ध और उनके भिक्षु संघ का साक्षात दर्शन करने के लिए उतावला हो गया। लेकिन व्यापारियों को वर्षावास उनके यहाँ बिताने का वचन याद रखते हुए पहले वहाँ जाने का निर्णय किया। वहाँ भोजन ग्रहण कर भगवान बुद्ध के दर्शन की इच्छा बताई और वहाँ से चले गए। भगवान से धर्मकथा सुनकर सारे तपस्वी अरहंत हुए। तीनों व्यापारी भी उनके पीछे 500 गाड़ियों में दानोपयोगी वस्तुएं लेकर निकले। संगदान कर भगवान से धर्मकथा सुनकर श्रोतापन्न हो गए। तो दोस्तों, देखा आपने केवल आधे दिन के उपोषण से एक गरीब मजदूर कैसे वृक्ष देवता बन गया। मृत्यु के बाद उसे अच्छी गति मिली। तो दोस्तों, आप भी 8 शीलों का पालन करते हुए उपोषण धारण करें और अप्रमाणित पुण्य अर्जित करें और दूसरों को भी उपोषण धारण करने के लिए प्रेरित करें।